राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निर्जल एकादशी के बारे में। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि निर्जल एकादशी में हम किस प्रकार से दान करें और हमें क्या दान करना बहुत ज़्यादा श्रेयकर रहेगा और किस प्रकार दान किया जाना चाहिए, दान करने की सही विधि क्या होती है। तो ये जो वीडियो है निर्जल एकादशी में किस प्रकार से हमें दान करना चाहिए उससे रिलेटेड है। निर्जल एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में होती है। ज्येष्ठ मास में गर्मी अपने चरम पर होती है। इस माह में सूर्य अपने प्रबल प्रभाव में होता है। सूर्य की तपन की ज्येष्ठता के कारण ही इसे ज्येष्ठ का महीना कहते हैं। सूर्य की अत्यधिक तपन के कारण इस माह में शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान करना बहुत ही ज़्यादा उचित माना जाता है। गर्मी के कारण गर्मी से राहत देने वाली वस्तुओं का दान करना इस दिन बेहद शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी हमें जल की एक एक बूंद की महत्ता दर्शाती है, बताती है कि पृथ्वी पर जल ही जीवन है। एक एक बूंद की हमें महत्ता पता चलती है इस एकादशी से। इस व्रत में स्वयं निर्जल रह करके औरों को जल पिलाया जाता है। जल का दान महादान माना जाता है। जब एक प्यासे व्यक्ति को जल पिलाया जाता है तो उसकी जो तृप्ति होती है उससे हमारे पुण्यों का उदय होता है। जाने अनजाने में किए गए पाप दोष आदि समाप्त हो जाते हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। अगर कोई भी रोग से पीड़ित हैं उनमें हमें बहुत ज़्यादा आरोग्यता हमें प्राप्त होती है। हमारे पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। ज्येष्ठ माह में भीषण गर्मी के कारण सभी मानव जीव जंतु पशु पक्षी भी बहुत व्याकुल रहते हैं और उनमें भी झुलसने लगते हैं। इसलिए निर्जला एकादशी पर गर्मी से राहत देने वाली वस्तुओं का दान दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी होती है, महा एकादशी होती है। वर्ष की सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण एकादशी, सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन निर्जल निराहार रह करके औरों को जल आदि पिलाया जाता है, दान आदि दिया जाता है। तो इस दिन आप क्या क्या दान कर सकते हैं। एक चीज़ ऐसी है जिसे दान करने मात्र से आपको सारे पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है, जो कि मुख्य चीज़ है। कुछ आप दान करें या ना करें, उस एक चीज़ को आपको अवश्य दान करना चाहिए। वो होता है शुद्ध जल से भरा हुआ एक घड़ा। अब ये घड़ा हमें किस प्रकार से दान करना है। आप इस दिन शुद्ध जल से एक घड़े को भरें, उसे चाहें तो उसे पूजा में भी स्थापित कर सकते हैं। और ये जो दान है, आप एकादशी व्रत अगर आपने उसे कलश के रूप में स्थापित नहीं किया है, अलग से रखा है दान करने वाला घड़ा, तो आप एकादशी वाले दिन भी दान कर सकते हैं या फिर आप द्वादशी वाले दिन भी दान कर सकते हैं, सुबह अपने व्रत के पारण करने से पहले। आप कम से कम एक घड़ा तो दान अवश्य करें। उसके अलावा जो भी आपकी सामर्थ्य हो आप उतने घड़े दान कर सकते हैं। और इस दिन शुद्ध जल से घड़े को भर लें, मिट्टी का घड़ा, उसके ऊपर एक सराई रखें और हाँ, घड़े के अंदर आप थोड़े से तुलसी दल अवश्य डाल दें। 2-4 दाने आप मिश्री के या चीनी के डाल दें घड़े के अंदर। और उसके बाद में सराई रखने के बाद में उसके ऊपर आप चीनी रखें। चीनी रखने के बाद में आप उसके ऊपर कोई भी जो मौसमी फल होता है ना, आम खरबूजा आदि रख लें और एक पीला या लाल वस्त्र, जो भी, वैसे तो भगवान विष्णु के लिए पीला रंग अत्यधिक उत्तम होता है, तो आप पीला सफ़ेद या लाल कोई भी शुभ जो रंग होते हैं उनका आप कोई भी 1.25 मीटर का आप सूती कपड़ा या चाहे आप कोई भी पैंट शर्ट पैरावनी धोती कुर्ता आदि निकाल रहे हैं वो आप वस्त्र अवश्य रूप से रखें। कुछ दक्षिणा रखें और इसके बाद में आपको वो घड़ा दान में देना होता है। और ये जो जल होता है ये हमें घर से भर के ही ले जाना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप खाली घड़ा ले जा रहे हैं और वहीं पर जल भर करके दान दे रहे हैं। तो जो भी कोई ज़रूरतमंद आपको लगता हो उसे आप ये घड़ा दान दें, जो इसमें जल भर करके रखे पिए, तो इससे आपको बहुत पुण्य लगेगा। जहाँ पर बहुत ज़्यादा घड़े दान में आते रहते हैं तो वहाँ उनकी इतनी महत्ता नहीं रह पाती है। इसलिए जो भी ज़रूरतमंद हो, गरीब हो, चाहे वो ब्राह्मण हो या ना हो, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को आप अवश्य दान दें। और अगर गरीब ब्राह्मण होता है तो बहुत ही शुभ रहता है, लेकिन आप किसी भी ज़रूरतमंद को आप इस दान को कर सकते हैं। और साथ में बीजना और दक्षिणा जो मैंने बताई है, बीजना यानी कि हाथ का पंखा आप ज़रूर दान दें। तो ये हो गया, कम से कम आपको ये तो दान अवश्य ही करना है। इसके अलावा आपकी सामर्थ्य है, आप कितना दान करना चाहते हैं। और इसके अलावा तो अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप कहीं पे वाटर कूलर लगवा सकते हैं, कैंपर भर के रखवा सकते हैं, पानी की जो सर्विस होती है वो करवा सकते हैं, प्याऊ लगवा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। और इसके बाद में शरबत का भंडारा अवश्य रूप से लगाना चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य है तो ज़्यादा ना बांट सके तो थोड़ी मात्रा में आप शरबत, ठंडाई, शिकंजी, इसका लंगर लगाया जाता है। राह चलते लोगों को, प्यासे लोगों को, ज़रूरतमंदों को जल पिलाया जाता है, शरबत पिलाया जाता है। तो इससे जो उनकी आत्मा तृप्त होती है ना, उससे हमारे पुण्य बहुत ज़्यादा फलित होते हैं। तो इस तरीके से हमें ये दान अवश्य रूप से निर्जल एकादशी वाले दिन अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा आप मौसमी रसीले फल, मौसमी सब्जियाँ,
खरबूजा, आम, ककड़ी, खीरा और कच्चा आम, आम पन्ना और तरबूज, खरबूज आदि कुछ भी दान दे सकते हैं, जो भी गर्मियों में राहत देने वाली चीज़ें होती हैं। साथ में सत्तू का भी आप दान कर सकते हैं और पंखा, कूलर, छाता, दही, लस्सी, शरबत, गुड़ चना, जूते और ठंडा बिस्तर भी आप दान कर सकते हैं। अन्न, वस्त्र आदि जो भी जितनी भी आपकी सामर्थ्य बन सके आप उतना दान करें, क्योंकि दान जो होता है वो हमारी सामर्थ्य के अनुसार ही होता है, लेकिन कुछ ना कुछ आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य रूप से दान करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा विशेष ये दिन है। तो आप कम से कम जल का दान तो अवश्य रूप से करें, एक घड़े का दान करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दान करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है, हमारे जीवन में शीतलता आती है, हमारे आसपास जो भी कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो सब समाप्त होकर के जीवन में सकारात्मकता आती है। घर में बहुत ही अच्छा एक शांतपूर्ण वातावरण उत्पन्न होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है और हमारे जीवन में कभी भी जल की कमी नहीं होती है और हमें हमारे ऐहिक दैहिक सभी संताप, जो भी जीवन के संताप माने जाते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि निर्जला एकादशी के दान से संबंधित ये वीडियो आपको अच्छी ज्ञानवर्धक लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।